आई एम बैक आफ्टर फ्यू मंथ्स। एप्पल ने अभी रिलीज़ एक्चुअली किया नहीं है, लेकिन WWDC का जो इवेंट हुआ है उसका अभी जस्ट, उसमें उसने अनाउंस किया है iOS वर्जन्स और बहुत सारे ऐप, उसके जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन्स हैं उनको उसने बहुत सारी चीज़ें करी है। और वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है उनकी तरफ से एक इंटरव्यू हुआ था और वो काफ़ी But there was a working version of this. This Oh, wasn't yeah. just Yeah. vaporware. Oh, no, no, no. No, of course. No, we were filming real working software with a real large language model, with real semantic search. That's what you saw. उसमें जो भी हुआ था उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उसमें एप्पल इंटेलिजेंस को लेकर के बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई थी। ओके, सो एप्पल का जो iOS वर्जन था, जो फर्स्ट iOS वर्जन आया था, जो पहले आईफोन के साथ में निकला था, उसके बाद आईफोन के 6th ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन यानी iOS 6 तक के ये एक डिज़ाइन लैंग्वेज फॉलो करता था जिसको स्क्यूमॉर्फिज्म बोलते थे। स्क्यूमॉर्फिज्म जो है वो स्टीव जॉब्स को काफ़ी पसंद था और उनका मेन जो कंसेप्ट या आइडिया था वो ऐसा था कि रियल वर्ल्ड में जो चीज़ें दिखती है, फॉर एग्जांपल अगर लाइब्रेरी है या एक कैलकुलेटर है, तो लाइब्रेरी के अंदर बुक्स के जो शेल्फ्स रहते हैं वो कैसे असली जैसे दिखते हैं, उसी तरह से हम ऐप का आइकन हो गया, ऐप के अंदर का लुक एंड फील पूरा हो गया, उसको भी हम वैसा ही बनाने की कोशिश करें जैसा कि वो एक रियल वर्ल्ड के अंदर दिखता है। फास्ट फॉरवर्ड उसके बाद में iOS 7 के अंदर ये डिज़ाइन बहुत रेडिकली चेंज हो गया एक तरीके से। जो भी 3D इफेक्ट्स वाली चीज़ें बन रही थी और जो सॉफ्टवेयर पूरा 3D के तरीके से डिज़ाइन किया गया था, लेकिन वो दिखता 2D स्क्रीन के ऊपर ही था। तो अब वो सब चेंज होकर के एक 2D स्क्रीन के ऊपर देखने वाला एक 2D ही सॉफ्टवेयर ही बन रहा था एक बेसिकली। अब इसमें कई सारे लोगों को ये एकदम से पसंद तो नहीं आया था। Yes, it is. No, it's not. What's different? Everything. Well, you're just gonna have to get used to it. No, I don't want it. और ये उसके बाद में काफ़ी लंबा टाइम तक चला। कब तक? iOS जो बेसिकली 19 होना चाहिए था, लेकिन अब एप्पल ने ये किया कि आईफोन का या बाकी जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के जो भी वर्जन्स हैं उनके सबकी जो नंबर है वो बेसिकली भी उनकी एज बताते हैं। जैसे iOS 18 जो है वो 18 साल पुराना है, विजन ओएस जो है जो 2 साल पुराना था सिर्फ, और अब विजन ओएस 3 का वर्जन आने वाला था। और इसी तरीके से बाकी जो थे उनको भी इसी तरीके से इनको एक ही सीक्वेंशियल लाइन में ऑर्डर करना था। इन्होंने क्या किया, iOS 26 25 नहीं 26। अब WWDC इवेंट जो है उसको अनाउंस होकर के कुछ दिन हो चुके हैं, चीज़ें हल्की हल्की थोड़ी बहुत सेटल हो रही है, यानी लोगों को आदत पड़ रही है कि अब एप्पल किस डायरेक्शन में जाने वाला है। Well, you're just gonna have to get used to it. No. बहुत अच्छे रिव्यूज़ या फीडबैक नहीं हैं ग्लास डिज़ाइन को लेकर के। अब देखो, एप्पल ने जो अपना नया डिज़ाइन लॉन्च किया है ग्लास वाला, उसको उसने नाम दिया है लिक्विड ग्लास। ये बेसिकली आप कह सकते हो जैसे अगर आपने एक पूरा ट्रांसपेरेंट अगर एक लिक्विड लिया, उसको आपने उसकी फ्लुएंसी जो है उसको इस तरीके से कर दिया कि वो बहुत धीरे धीरे मूव करने लगे, तो उसका जो इफ़ेक्ट रहेगा ये कुछ वैसा इफ़ेक्ट देने वाला जो लिक्विड है, जिसको ये लिक्विड ग्लास बोल रहा है बेसिकली। तो एप्पल इस तरीके से अपने सॉफ्टवेयर का जो पूरा लुक एंड फील है वो रखना चाहता है। ये इस ऑपरेटिंग सिस्टम के जो अभी जो वर्जन है iOS 26 और बाकी जो वर्जन्स है बाकी चीज़ों के भी, उसमें कुछ कुछ फंक्शनल्स एंड फीचर्स वाला जो चीज़ है वो तो रहेगी ही, लेकिन सबसे बड़ा जो ओवरऑल है वो पूरा लुक एंड फील का ही है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ग्लास डिज़ाइन। अब ये जो ग्लास डिज़ाइन जो दिख रहा है ये बहुत ही आई कैंडी की तरह काम कर रहा है, वो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। दिक्कत ये है कि ये सब जगह अच्छा नहीं लग रहा, और इसी के लिए लोग एप्पल को भर भर के कोस रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ों के अंदर जो है वो पढ़ भी नहीं पा रहा है कि उसके ऊपर ना नोटिफिकेशन लिखा क्या है, और वही वो इमेजिन कर रहे हैं कि बेसिकली देखो, अगर एक ग्लास डिज़ाइन है, जो ग्लास बेसिकली ट्रांसपेरेंट होता है, और इन्होंने ट्रांसपेरेंसी को इन्वॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करी है, लेकिन उसमें दिक्कत ये है कि जब अगर आपके पास में टेक्स्ट वाइट कलर का है, उसके पीछे जो अगर इमेज है या जो भी चीज़ चल रही है उसके पीछे अगर वो भी उसी तरीके से लाइट इंटेंसिव है अगर, तो उसमें समझ में कैसा आएगा कि वहाँ लिखा क्या है या वहाँ पर प्रिंटेड क्या है। और यही दिक्कत जो है वो सबसे बड़ी दिक्कत बन रही है अब इसके लिए, क्योंकि लोगों को पहली बात उसका कंट्रोल सेंटर जो है, वो कंट्रोल सेंटर जो है वो इससे ज़्यादा अच्छे कंट्रोल सेंटर जो है वो मैंने देखे थे जब मैं एंड्रॉयड के ऊपर iOS की स्कैन्स यूज़ किया करता था, आज से करीब 5 साल 10 साल एटलीस्ट 10 साल पहले। तो अब ये पता नहीं है, जो भी है ये थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है।
आई होप ये प्रोडक्शन के अंदर इस तरीके से तो ना जाए अगले साल जब ये लॉन्च हो। आई गेस ये इसी साल लॉन्च होने वाला है। ओके, सो ये जो भी हो, एप्पल इसको इस तरीके से तो रिलीज़ नहीं कर सकता, इतना तो मैं फॉर श्योर हूँ। और इसका रीज़न ये है, अब देखो iOS या एप्पल जो है वो हर चीज़ को इस तरीके से लेट कर देता है कि वो जब भी उसे रिलीज़ करे वो प्रॉपर परफेक्शन के साथ में आए। एप्पल इंटेलिजेंस के साथ क्या हो रहा है वो एक अलग कहानी है, उसको अभी छोड़ देते हैं, लेकिन उसमें भी यही चीज़ थोड़ी बहुत इन्वॉल्व है कि एप्पल जिस तरीके से उसको यूज़र्स को अपने देना चाहता है अपनी उस फंक्शनैलिटी को, तो फिर वो उसको रोक देगा जब तक कि उसको ऐसा ना लगने लग जाए। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके पहले देखो एप्पल ने विजेट्स लाने में बहुत टाइम लगाया, इतना टाइम लगाया कि लोग उसका बहुत भर भर के मजाक उड़ाने लगे, लेकिन जब उसने विजेट्स लाए तो उसने विजेट्स काफ़ी अच्छे लाए, इतने कि एंड्रॉयड वाले बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मैं भी बहुत ज़्यादा इंप्रेस था उसके विजेट्स के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के। सिमिलर कहानी उसने और भी चीज़ों के साथ में करी है, और उसी तरीके से यहाँ जो उसने ग्लास इंटेंसिव काम किया है वो नो डाउट बहुत अच्छा है, पर दिक्कत ये है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन अगर सही तरीके से नहीं हुआ तो इट कैन बी वेरी difficult for the people who are using that particular operating system to just do their basic things जो वो अभी बहुत आसानी से वैसे ही कर पाते हैं। तो कोई भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट की तरफ क्यों जाना चाहेगा जहाँ पर उसका अभी काम बहुत अच्छे से हो रहा है और उसको इंस्टॉल करने के बाद में कुछ चीज़ें या मेजॉरिटी की चीज़ें देखने में बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत बढ़िया हो जाएगी, लेकिन अगर उसे देखने में ही दिक्कत हो रही है कि वहाँ पर लिखा क्या है, आई डोंट नो हाउ पीपल विल टेक दिस। बट इसके अलावा अगर आप सिर्फ प्योरली उस ग्लास डिज़ाइन को देखो, अगर आप इस सब को साइड में रखो और ये अपन अज्यूम करके चलते हैं जो एप्पल से एक्सपेक्टेड भी है कि कुछ टाइम बाद, क्योंकि अभी सबसे पहला वर्जन ही है बेसिकली, ये बीटा में चल रहा है बेसिकली, तो जब आईफोन अगला लॉन्च होगा आईफोन 17 और उस टाइम पर जब ये वर्जन जो है इसका एक प्रॉपर iOS 26 जो वर्जन है वो जो रोल आउट होना स्टार्ट होगा, उस टाइम पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम निकल के आएगा वो ऐसा तो नहीं होगा एटलीस्ट, क्योंकि एप्पल इतना बड़ा रिस्क तो नहीं ले सकता। अब ये सब तो चलो ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और है जो मैंने देखी है एप्पल की और लोगों की बेसिकली, कि वो इसको कंपेयर कर रहे हैं विंडोज़ विस्टा से। आई कैन नॉट डिसएग्री टू दैट बेसिकली बिकॉज विंडोज़ विस्टा ऑलमोस्ट 15 से 20 साल पहले आया था अब से, और ये जो डिज़ाइन है, अगर आप में से कई सारे लोगों ने विंडोज़ विस्टा यूज़ ना किया होगा और विंडोज़ XP से सीधा विंडोज़ 7 पे गए होंगे अगर आपने जो उस टाइम पे किसी भी विंडो के ऊपर का जो हिस्सा देखा होगा जो थोड़ा कांच जैसा लगता था, थोड़ा फ्रॉस्टेड हल्का सा और थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट, उसके पीछे जो वॉलपेपर है वो थोड़ा थोड़ा दिखता रहता था उससे, तो वो वाला जो डिज़ाइन है वो एक्चुअली विंडोज़ 7 का नहीं विंडोज़ विस्टा का डिज़ाइन था, जिसको विंडोज़ 7 ने आगे कंटिन्यू किया था क्योंकि वो डिज़ाइन काफ़ी अच्छा था और उसको प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन और बहुत सारी और दिक्कतों के चक्कर में विंडोज़ विस्टा जो है वो थोड़ा नेगेटिव तरीके से ही परसीव किया गया था, लेकिन विंडोज़ 7 जो है वो इस मामले में बहुत अच्छा था। लेकिन इसके अलावा एप्पल का खुद का जो मैक था उसके अंदर भी एक एक्वा नाम से, अगर आपने कुछ सुना होगा अगर, तो ये ऑलमोस्ट साल 2000 के आसपास आया था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और इस टाइम पर जो भी चीज़ें बन रही थी उसके अंदर ये इफेक्ट बहुत ज़्यादा था, ऑल्दो इस तरीके का तो नहीं था, ये बहुत ज़्यादा ही डिटेल में है जो एप्पल ने अभी किया है लिक्विड ग्लास के साथ में, लेकिन वो भी काफ़ी अच्छा था। अब इसमें एक चीज़ और ये भी है कि स्टीव जॉब्स जो है उनको ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन को लेकर के कोई एक पर्टिकुलर टाइप का इंटरेस्ट था तो सही, और ये चीज़ मैं इसलिए अंदाजे से बोल सकता हूँ क्योंकि अगर आपने ये वाले मैक देखे होंगे पर्टिकुलरली, into it. It's so cool. We've got stereo speakers on the front. We've got infrared right up here. We've got the CD-ROM drive right in the middle. We've got dual stereo headphone jacks. We got the coolest mouse on the planet right here. Come on around. All of the connectors are inside one beautiful little door here, the Ethernet, the USB stuff, around the back. उस टाइम के हिसाब से क्या ये अभी के हिसाब से देखने में भी बहुत इंटरेस्टिंग दिखता है। तो अभी अगर एप्पल इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहे तो ये गलत तो नहीं है, बाकायदा इसमें इम्प्लीमेंटेशन अच्छा होना चाहिए, वरना एप्पल का सारा मेहनत जो है वो वैसे काम नहीं कर पाएगी जैसा उसने सोचा होगा या जैसा वो चाहता है। And then around the side. So let's take one more swing around it so you can see. This is what it looks like. And again, you've got to see one of these things in person.